हेलो एवरीवन, मैं आपका पैरेंट सर एक्स पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए लेबनीज थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जो कि पेपर में आता ही आता है। ठीक है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो आप विद इन 5 मिनट्स में लेबनीज थ्योरम ढूंढ के करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत से बच्चों के डीएम आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, सर लेबनीज थ्योरम की वीडियो लाइए, लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं सर, मैं मेरा बैक लग जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा पेपर में। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे रहते हुए आपके सेमेस्टर्स में तो बिल्कुल नहीं बैक लगने दूंगा। स्पेशली मैथमेटिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ और चीजों को लगाते जाओ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, पेन और कॉपी ले लो मेरे साथ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं लेबनीज थ्योरम विद इन 5 मिनट। आप अगर एक क्वेश्चन देख लिए, हो सकता है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर आप देख लिए तो आप 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन को ढूंढ के उसको करेंगे सबसे पहले, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपने बहुत सारे लेबनीज थ्योरम पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा, कॉलेज के प्रोफेसर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन आज मैं आपको लेबनीज थ्योरम जो बताऊंगा वो एक बार में ही आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। और रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ जस्ट फॉर यू। बेटा अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है बेटा, अभी तो आप वीडियो देख लोगे तो 2 मिनट में आ जाएगा, फिर उसके बाद स्किप हो जाएगा, लेकिन पेन और कॉपी के साथ मैथ्स जब लगाओगे आप तो आपका कभी भी कॉन्सेप्ट मिसकॉन्शियस नहीं होगा, आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको हमेशा स्टक रहेगा कि हाँ ये मैंने सीखा था, ये सर ने बताया था, ऐसे ऐसे मुझे करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे लेबनीज थ्योरम के। ठीक है, और बहुत ही प्यारा थ्योरम है, आपको मजा ही आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिए और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करिए ऐसी मोर वीडियोस के लिए और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, आइए देखते हैं कि लेबनीज थ्योरम क्या है, लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेबनीज थ्योरम क्या है, हमने 12th में भी पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंस है क्या, ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ ये थ्योरम है क्या। बेसिकली जैसा कि मैंने लिखा है, द लेबनीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ टू फंक्शन fx एंड gx, दो फंक्शन, ठीक है, हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो u और v भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे fx और gx ले लिया, दो फंक्शन है। ठीक है, आर डिफरेंशिएबल n टाइम्स इंडिविजुअली, यानी कि एक एक करके डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, देयर प्रोडक्ट इज आल्सो डिफरेंशिएबल n टाइम्स, प्रोडक्ट मतलब जब उनका मैं प्रोडक्ट में लिख दूं दो फंक्शन, तो भी क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है n टाइम्स, तो क्या है वो लेबनीज थ्योरम है। इसमें क्या बड़ी बात थी सर, ये तो हम 12th में भी पढ़ते थे। तो जरा ध्यान दो, यहां हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं n टाइम्स, ठीक है, और 12th में जब हम करते थे ना तो n टाइम डेरिवेटिव नहीं करते थे, याद आया। तो यहां बेसिकली थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट रूल में होंगे और nth डेरिवेटिव जब हम उसका कर रहे होंगे तो वही कहलाता है लेबनीज थ्योरम। सिंपल सी भाषा है। ठीक है, thus the Leibniz theorem states that if two functions fx and gx are differentiable n times individually and their product is also differentiable n times, अगर आपके एग्जाम में आता है स्टेट लिखने को या थ्योरम लिखने को आती है तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे इसका फॉर्मूला। यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है हमेशा, दो फंक्शन जब होते हैं उसमें बेटा जी एक नॉन टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल होगा। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है, एक तो पूरा पूरा बेटा टर्मिनेट हो जाएगा और एक टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अब कैसे पता चलेगा फंक्शन में कौन सा टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो वो मैं बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं लेबनीज थ्योरम का कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला nc0 un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus dash dash plus ncn un uvn। ठीक है सर, ये क्या आपने बता दिया, इतना बड़ा फॉर्मूला ही नहीं याद कर पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या मजाक कर रहे हो सर। जी नहीं, आपको मैं 2 मिनट के अंदर अभी मैं आपको फॉर्मूला लर्न कराने वाला हूं, बस आप कहीं जाना नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना कि हम फॉर्मूले कैसे लर्न करते हैं, ध्यान दो, मैं इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर से यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे। ध्यान दो, आपको करना क्या है,
यू वी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लिखना है, यू वी लिखना है, ठीक है। फिर थोड़ा गैप देना है, यू वी लिखना है, फिर थोड़ा गैप देना है, यू वी लिखना है, फिर थोड़ा गैप देना है, चाहे 2-3 लिख लिए बहुत है, ठीक है। डैश है डैश, और यहाँ पे डैश 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 यू लिखना है और वी लिखना है। ध्यान देना पहले वाले में हम केवल एन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे n-1, n में माइनस करते जाना है, v में प्लस करते जाना है, ठीक है सर। n में माइनस, v में प्लस। अब यहाँ पे देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये n टाइम्स ही क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। यानी कि अभी 1 सेकंड रुक जाना, यहाँ पे n un से चले, ठीक है, एक समय फिर स्टार्ट होगा un से एक फंक्शन, तो दूसरा की एंडिंग होगी vn पे, क्योंकि एक डिफरेंशिएट होगा तो लास्ट में जाते जाते un शिफ्ट हो जाएगा v वाले पे, ठीक है। यानी कि un पे चले और vn पे खत्म हुआ। अब क्या करना है, अब यहाँ पे प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया। अब nc0, nc1, nc2 और यहाँ पे ncn। इजी था, ठीक है। हमें यही चीज करना है। अच्छा एक बार और मैं याद कराने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कि आपको एक बार में ना हो। कुछ नहीं करना है, फिर से क्या लिखना है, u v लिखिए, ठीक है, फिर u v लिखिए, फिर u v लिखिए, डॉट 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 u v लिखिए। क्या मैंने बताया था, यहाँ पे n, यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-2, डॉट डॉट डॉट, एक एंड होगा जब un से हम चले थे और vn पे खत्म होगा। कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन लगाते जाओ, प्लस का साइन लगाते जाओ। यहाँ पे nc0, nc1, nc2 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे ncn तक, कि हम लास्ट टाइम nth डेरिवेटिव तक डिफरेंशिएट करेंगे ना उसको, तो हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, ncn uvn, ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म होगा। हो गया फॉर्मूला लर्न, पक्का है कि लर्न हो गया होगा, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, था आसान, हमें फॉर्मूला लर्न हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आए होंगे, nc0 अगर नहीं आया फिर भी तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। nc0 यहाँ पे कुछ एक नया टर्म आया है, uv तो मान लेते दो फंक्शन है हमारा, nc1 फिर n-1, ये सब नए नए टर्म्स है, तो ये है क्या एक्चुअली में, आपको घबराना नहीं है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहले आप इतना नोट कर लो कि डेफिनेशन क्या है, थ्योरम कहता क्या हमें, दो चीज थ्योरम में, दो फंक्शन जो होते हैं उनमें से एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, या हम टर्मिनेबल भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। और उसका फॉर्मूला आपको अगर ये आता है लिखने को, स्टेट लेबनीज थ्योरम, तो आपको इतना काम तो एटलीस्ट करना ही करना है। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जैसे ही आप ये नोट डाउन कर लेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो देखते हैं। ध्यान देना, एक मैं एग्जांपल के साथ करके बता रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल के साथ करके बता रहा हूं, आपको एज इट इज चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं, क्या करना है, चलो देखते हैं फिर x² इनटू sin x, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शन है, हमेशा याद रखना बेटा जी, लेबनीज थ्योरम ना प्रोडक्ट रूल के ऊपर अप्लाई होता है, दो प्रोडक्ट रूल के, दो फंक्शन के प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेबल होता है और एक टर्मिनेबल होता है। तो बेटा जी हमेशा जो टर्मिनेबल होगा ना वो v होगा और नॉन टर्मिनेबल u होगा, ये हमेशा याद रखना है। अब क्या याद रखना है, कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा टर्मिनेबल है कौन सा नॉन टर्मिनेबल है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी x की पावर रेज होगी हमेशा x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, ये हमेशा क्या होगा, आपका टर्मिनेबल होगा, यानी कि v फंक्शन उसको लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बात, यहाँ पे क्लियर। अच्छा कैसे हुआ सर ये तो बता दीजिए। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x स्क्वायर का, तो लेट्स से ये 2x होगा, फिर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहली बार किया तो 2x हो गया, फिर दूसरी बार देखो कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, nx की पावर n है तो n
x माइनस 1, ये x है, ठीक है। यानी कि पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। तो देखो जरा, पावर आगे 2x, पावर में से एक कम, यानी कि x की पावर 1, x की पावर 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर तो 2 मिलेगा हमें, क्यों? क्योंकि ये पावर आगे आया, 2 1 जा 2, एक पावर कम यानी कि -1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 0, x की पावर 0 यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि एक समय के बाद क्या होगा, वो फंक्शन 0 हो जाएगा, वो फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा x की पावर जितनी भी रेज वाली है उनको क्या मानना है, v मानना है, ठीक है, टर्मिनेबल। और जितने भी जो नहीं 0 होंगे, ठीक है, टर्मिनेबल नहीं होंगे, उनको क्या मानना है, u मानना है। अब क्वेश्चन कैसे करें? क्वेश्चन करने का ट्रिक क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ चीजों की वैल्यूज, ठीक है। कैसे, मैं अभी बता रहा हूं, यहाँ पे लिखने वाला हूं। nc0 लाइक 1 होता है, nc1 लाइक n होता है, nc2 n-1 बाई 2 होता है, ध्यान देना, फैक्टोरियल। nc3 n-1 n-2 बाई 3 फैक्टोरियल, nc4 n-1 n-2 n-3 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे सर, कुछ नहीं, बचपन में जो हमने पढ़ा था क्लास 11 12 में, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 into 2 into 1, दैट मींस 6। जो भी नंबर है उनके लास्ट टर्म तक मल्टीप्लाई करो 1 तक। 4 है तो 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, तो उसका फैक्टोरियल निकल के आ जाता है। अब कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है, क्या, ये वैल्यूज तो हमें पता चल गई कि क्या है, ठीक है, हमें इससे कुछ नहीं अब करना, यानी कि डरने वाली बात नहीं। अब हमें क्या देखना, ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमने जो फंक्शन u और v माना उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा काम हमारा, तो v इक्वल टू लेट किया है x स्क्वायर और u इक्वल टू लेट किया है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखते हैं u इक्वल टू हमने क्या लेट किया है, sin x। ध्यान देना, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो फर्स्ट टाइम करूंगा तो v1 होगा यानी कि 2x, फिर जब सेकंड टाइम करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और जब थर्ड टाइम करूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो एक चीज और याद रखनी है, जितनी रेज टू द पावर गई है उतने टाइम ही हमको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये तो 0 हो गए ना, अब इसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। जितनी पावर उतने टाइम हमें क्या करनी है, उसको डिफरेंशिएट करनी है आगे। यहां पे कैसे डिफरेंशिएट होगा सर, यहाँ पे देखो u इतने टाइम हुआ तो un में क्या होगा, कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सा साइन, अंदर क्या होगा n पाई बाई 2 प्लस x, ये n टाइम्स था, un टाइम्स था, ठीक है। अब un माइनस 1 निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन, यहाँ पे क्या है n माइनस 1 बाई 2 पाई प्लस x, फिर un माइनस 2 निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन n माइनस 2 पाई प्लस x। अब इसके आगे क्या जाएंगे, नहीं जरूरत है, क्योंकि देखो रेज टू पावर कितनी है, 2 टाइम्स ही मैक्सिमम, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे काम भी नहीं है। अभी मैं जब फॉर्मूले में पुट करूंगा तो आपको पता चलेगा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा कि सर ये आप लिख क्या रहे हैं, क्या है ये सब, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ मैंने साइन लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो हो, जैसे मैंने cos दे दिया, tan दे दिया, तो भी आपको यहीं पे लिखना है, ठीक है। बस साइन की जगह क्या हो जाएगा, cos tan, ठीक है, बाकी ये चीजें वही रहेंगी, तो इनको नोट कर लो। इसी क्वेश्चन को मैं अब करने जा रहा हूं, इतना काम हो गया। अब फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवाया था, तो उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ। uv लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है, uv लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है, uv लिखना है, प्लस डॉट 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 u और v, ठीक है। n से चलना है, यहाँ एक छोड़ना है, n माइनस 1, यहाँ पे ऐड, n में माइनस, v में प्लस 2, ठीक है। यहाँ चले, फिर एक वक्त आएगा यहाँ पे u से चले थे, v पे खत्म होंगे, प्लस लगाना है सब में। अब nc0 nc1 सर याद हो गया, हमें तो याद हो गया सर, n टाइम्स जा रहे हैं तो ncn, हमें तो याद हो गया सर,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला भी हो गया। अब क्या, इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक चीज और बता दूं, ये जब आप निकालोगे ना, मान लेते हैं अगर आप पुट करो, पुट करने में कोई कैलकुलेशन गड़बड़ भी कर दिया, इतने का टीचर आपको नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन ऑल अबाउट कि आप एक एक स्टेप अगर सही कर रहे हैं तो आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, आप इस भ्रम में मत रहना आंसर गलत है तो मेरे एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो आओ मैं देखता हूं इसको पुट करके ही क्या आ रहा है। मुझे ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो मैं क्या इसको इधर थोड़ा सा लिख दूं, चलेगा? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूं और फिर मैं हट जाऊंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एज कंफर्टेबल आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसको रफ करने वाला हूं। इतनी चीज को मैंने रफ कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, सारी चीजों को पुट करना है। NC0 क्या है? NC0 1 है सर। ठीक है, इनटू UN क्या है बेटा जी? UN हमें चेक करना है। देखो है ना UN, तो चलो पुट करते हैं UN। चलो आ जाओ, UN क्या है हमारे पास? साइन n-1, सॉरी UN है ना, n है केवल। ठीक है, n पाई बाई 2 प्लस x। v क्या है? v है x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस NC1 क्या है सर? n। देख रहे हो कितना सिंपल है। UN माइनस 1 क्या है? वैल्यू निकाल रखी है, साइन, ये हो गया हमारा साइन। फिर इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, आप इधर लिखना, इसके आगे मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा। साइन तो लिख ही लिया मैंने, n-1 बाई 2 पाई प्लस x। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मेरे पास क्योंकि आगे जगह नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सेपरेटली लिखना। प्लस क्या है बेटा जी? अच्छा v1 भी बचा दी, v1 क्योंकि UN माइनस 1 किया ना, इंटू में v1 कितना है? 2x प्लस NC2 क्या है? देखो जरा ध्यान से, n-1 बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मींस 1, मतलब 2, क्योंकि 2 1 2। क्लियर? अब देखो आगे, ये इतना काम हो गया। अब UN-2 क्या है? ये वैल्यू हमारे पास, तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं क्योंकि मैं एरो बना दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, इनटू में ही चल रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन, फिर अंदर क्या है? n-2 बाई 2 पाई प्लस x। ठीक है, अब हमारे पास UN v2 आ गया। v2 क्या है हमारे पास? v2 2 है। क्लियर? प्लस अब nth डेरिवेटिव तक अगर हम जाएंगे तो देखो NCn, ये तो हमारे पास है नहीं केवल, तो हम क्या करेंगे लास्ट में? क्या करेंगे? Vn तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, u यहाँ पे एक बच रहा है ना, उस फैक्टर को भी क्या करेंगे? अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, हमारा आंसर यहीं पे हो गया। ठीक है, क्योंकि जितने टाइम तक हमें डेरिवेटिव करना था हमने कर दिया 2 तक। अब इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि 2 के आगे फंक्शन है ही नहीं। अगर 3 रहता तो जाते। ठीक है, आगे नहीं है, यहीं पे रुक जाएंगे। सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब देखो क्या करना है, चाहे तो हम यहाँ पे छोड़ दें या तो फिर थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं जो कैंसिल आउट हो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं इजीली, आराम से हमारा वो फिर चीजें हो सकती है। अब देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? ये चीज जब यहाँ रहेगी तो मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी कोई भी चीज एज इट इज अगर सॉल्व हो रही है तो करेंगे, नहीं तो वैसे ही लिख देंगे। तो देखते क्या क्या चीजें हो रही है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखो। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, ये x स्क्वायर आगे आ जाएगा तो मैं इसको आगे लिख दूंगा x स्क्वायर साइन इंटू हो जाएगा 1 से करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी n पाई 2 प्लस x। यहाँ पे देखो n साइन है और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि क्या, यहाँ पे 2x है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? 2x है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 2x n साइन बन जाएगा 2, ये 2x मैंने आगे मल्टीप्लाई में ले लिया। अब फिर ये जो बचा हुआ है ब्रैकेट में n-1 उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आपको मैं एक सेपरेटली मैं लिख के दिखाना चाह रहा था
कि कैसे हम इसको लिखेंगे। अब मेरे पास ये वैल्यू बची है, ठीक है, ये तो कट गया, तुम्हारे पास क्या बचा, ये पूरा टर्म बचा, तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस, आगे प्लस लगा देना, एन स्क्वायर माइनस एन साइन एक्स, सॉरी साइन अंदर एन माइनस 2 बाई 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एक कंप्लीट आंसर आ गया है, ठीक है। आप यहां पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन सिस्टमैटिक वे अगर देखा जाए, सिस्टमैटिक जो तरीका है वो तरीका यही है कि जितना सॉल्व हो रहा है उस टर्म को उतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि बहुत इजी लग रहा होगा। इजी इसलिए क्योंकि आपने सारी वैल्यूज निकाल रखी थी और कोई भी चीज आपको करनी नहीं पड़ी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे कराना चाहूंगा, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसका मैं थोड़ा सा ही पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट आप करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो सेम चीज है और सेम क्वेश्चन है, तो मैं आप कराऊंगा आपको, बाकी का जो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है, यानी कि सोल्व आउट करके आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा सर, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फिर करना है एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ये दो फंक्शन है, जल्दी से बताओ मुझे v और u किसको मानना है, ठीक है। हमेशा हमने कहा है x की पावर रेज हो रही है उसको v मान लो, x की पावर रेज हो रही है उसको v मान लो, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको v मान लिया, क्लियर, ठीक है। कितने टाइम में 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3x, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। फिर दूसरी बार कर रहे हैं, पावर आगे यानी कि 2 इंटू 3x, पावर में से एक कम यानी कि 1 हो जाएगा, इट मीन से कितना हो जाएगा 6x होगा। फिर आप पावर आगे यानी कि 1 है, 1 आगे आएगा तो 6 ही होगा, एक में से एक गया यानी कि x की पावर 0 यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या v4 करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो मैंने अभी पीछे बताया था, जितने टर्म्स, जितनी हाईएस्ट ट्रेस पावर होगी उतने ही टाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उससे आगे जाएंगे तो 0 मिलेगा हमें डिफरेंशिएशन, तो यहां तक हमें जाना ही नहीं है। आगे देखो, इस फंक्शन का क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, u पहले, u इक्वल टू लेट करना है, क्योंकि v इसको लेट किया ना, अब un निकालना है, un कैसे निकलेगा, cos अंदर में n पाई बाई 2 प्लस x, फिर ठीक है, un माइनस 1 निकालना है, cos अंदर n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस x, ठीक है, un माइनस 2 cos n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस x, ठीक है, un माइनस 3 निकालना है, cos n माइनस 3 प्लस x। अब मुझे जरा बताओ nc 0 क्या होता है, 1, अभी मैंने बताया था, nc 1 क्या होता है, n, nc 2 क्या होता है, n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है, nc 3 क्या होगा, n माइनस 1 और n माइनस 2 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 टर्म तक गए थे तो इसलिए डिफरेंशिएबल उसका 3 टाइम्स तक हम निकालेंगे, n वाले टर्म्स भी, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, सारी वैल्यूज निकाल ली, क्या करना है, लेबनिज थ्योरम में पुट करना है आसान, इतना काम मैंने कर दिया, बाकी का काम आप मुझे करके और डीएम में इसका आंसर बताएंगे, आंसर क्या है, ठीक है। आप सभी पेन और कॉपी तुरंत उठाइए और इसको सोल्व आउट करके मुझे डीएम करिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं और जाते जाते आपको लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला रन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, u v लिखना है, u v लिखना है, u v लिखना है, u v लिखना है, फिर प्लस डॉट 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 u और v लिखना है। ध्यान दो, पहले वाले में कुछ नहीं करना, n, ठीक है, यहाँ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है, फिर n। अब ध्यान देना, ध्यान, un से चले थे vn पे खत्म हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ ऐड करते जाएंगे, एक छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो nc0, nc1,
NC2 NC3 डॉट 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 n तक जा रहा है तो NCM, इसको सेपरेट करके लिख लेना। कुछ था क्या लेबनिज थ्योरम? कुछ था? कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आपको जितने टर्म्स चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे, आप निकाल सकते हैं ऐसे विद इन सेकेंड। बहुत ही आसान है ये लेबनिज थ्योरम, ठीक है। आपको एकदम इत्मीनान से 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और ये कुछ भी नहीं है। ज्यादा ज्यादा फिर बता दे रहा हूं, जितनी मैथ्स लगाएंगे आप उतनी ही आपकी क्या होगी, कैपेबिलिटी आएगी। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जब आप कोई चीज बार बार लगाते हैं तो कंसिस्टेंसी बढ़ती है और वो चीज आपके माइंड में स्टक कर जाती है, ठीक है। पहले में लगता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्या कि सर क्वेश्चन नहीं लग रहा, मैं डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ। होता है, हम लोग के साथ भी होता था जब हम लोग पढ़ते थे तो, ठीक है। बट वो टाइम के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या आपको समझना पड़ेगा कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप थ्योरी जैसा पढ़े एक बार में आपको आ गया, नहीं, 2 से 3 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैंने समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, थोड़ा वीडियो लंबा भी गया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप वो चीज करेंगे, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को जब लगाएंगे ना तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे, ठीक है। इवन एक बच्चा भी कह रहा था, सर आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप अगर जो भी पढ़ा रहे हो मुझे और वो मेरे सेमेस्टर में पास हो गया और मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो मैं आपसे बताना चाहूँ, मुझे ना बेटा गिफ्ट मत दो, गिफ्ट आप मुझे बस एक चीज दो, आपके जो सेमेस्टर्स में नंबर आएंगे, स्पेशली जो आपके मैथमेटिक्स में नंबर आएंगे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो 70 आउट ऑफ 60 नंबर मैथ्स में ले आओ, मेरे लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है, ठीक है। और अपना एसजीएफई मेंटेन करो, 9 के ऊपर जाओ, क्योंकि कॉलेज में सबसे ज्यादा ये आपके मैंडेटरी रहती है, जितना ये हाई रहेगा उतना ही आप एक अच्छे स्टूडेंट माने जाते हो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।